Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and in today's discussion we are going to discuss about Panna Mukta oil gas field dispute between Reliance and Government of India. जैसा कि हम सभी डेली न्यूज़ एनालिसिस में सुन रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो इशू है, जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है रिलायंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ये इस कुछ टाइम से ज़्यादा लाइमलाइट में है. बहुत सारे न्यूज़ पेपर, बहुत सारे ऑनलाइन जो वेब sources and websites हैं, they are actually continuously covering this particular Panna Mukta oil field dispute between Reliance and Government of India. तो ये कुछ न्यूज़ क्लिप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर किया है. तो बेसिकली ये डिस्प्यूट है क्या, रिलायंस का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिलायंस के बीच में डिस्प्यूट जनरेट कैसे हुआ. तो इस डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है. जैसे कि ये पन्ना मुक्ता, व्हाट इज़ पन्ना मुक्ता? पन्ना मुक्ता इज़ बेसिकली एन ऑयल फील्ड दैट इज़ सिचुएटेड इन ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई. बॉम्बे के जो ऑफ शोर वाटर बेसिन्स हैं वहाँ पर ये सिचुएटेड है. सो बेसिकली पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड है और मिड एंड साउथ ताप्ती फील्ड दैट इज़ अ गैस फील्ड. ये एक गैस फील्ड है जो बेसिकली शेलो वाटर फील्ड्स दैट इज़ लोकेटेड इन ऑफ शोर वाटर बेसिन्स. ओके, तो पहले तो हमें समझ में आएगा कि पन्ना मुक्ता एक ऑयल फील्ड और गैस फील्ड रिजर्वॉयर है. दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ समझना है, व्हाट इज़ पीएससी. पीएससी क्या है बेसिकली? पीएससी का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट और अरेंजमेंट. दैट इज़ PS or we can say A also. C stands for contract, A stands for arrangement or agreement. अब ये PSC या PSA होता क्या है बेसिकली? PSC is term that is generally used in हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री. हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में ये टर्म यूज होता है बेसिकली, एंड इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द गवर्नमेंट. तो कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट होता है वेयर बाई कॉन्ट्रैक्टर बेयर्स ऑल द एक्सप्लोरेशन रिस्क, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल कॉस्ट in return for its stipulated share of production or share of profit that is arising out of the production process, or profit that is arising out of this particular efforts of production or discovery. Discovery of what? Discovery of oil field और gas field. तो basically ये एक प्रोडक्शन को शेयर करने का या प्रॉफिट को शेयर करने का एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इश्यूज पर शेयरिंग करते हैं प्रोडक्शन और प्रॉफिट को लेकर के. जनरली ये टर्म हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में यूज होता है, और जहां पर कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से ये कहता है कि ओके, आई विल बेयर ऑल द एक्सप्लोरेशन रिस्क, all the exploration cost, all the developmental cost, but in lieu of these costs, government of India should or will share profit from this effort to us. तो contractor और government basically profit share करते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्यों, why government cannot go for all these exploration, developmental and production process? बिकॉज इट्स अ कम्बर्सम प्रोसेस, रिक्वायर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर ऑयल फील्ड या गैस फील्ड के डिस्कवरी के लिए एफर्ट्स जारी किए, बट लैक ऑफ फंड की वजह से वो काम वहीं पर रुक जाता है. या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ONGC जो बेसिकली इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, उनके पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है. तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के जो बेनिफिट्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टाइज है, उसको यूज़ करते हुए इंडिया में जो भी गैस फील्ड्स हैं या जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो रिजर्वोयर्स हैं, उनको टैप करना, उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए ये PSC और PSA वाला टर्म और पॉलिसी यूज़ की गई या आई, जिसमें गवर्नमेंट सीधे ये कहती है कंपनीज़ और कॉन्ट्रैक्टर को कि आप एक्सप्लोरेशन करिए, आप प्रोडक्शन करिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आधा आधा या जो भी डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पर शेयर करेंगे. तो फरवरी 1994 में यही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट ने एक कंसोर्शियम से. कौन कौन था उस कंसोर्शियम में? एनरॉन, RIL और ONGC. ये 3 कंपनीज थी उसमें, और तीनों का अपना 30-30 और 40% का शेयर था. ONGC का 40% शेयर था क्योंकि ONGC ने बेसिकली वो फील्ड डिस्कवर करी थी,
एंडोर और आईएल का 30% था। और ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन शेयरिंग अरेंजमेंट साइन हुआ या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये बेसिकली 25 सालों के लिए साइन हुआ, 25 ईयर्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड जो है और जो मिड साउथ ताप्ती गैस फील्ड है, इसमें आप एक्सप्लोरेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और आप प्रोड्यूस करके सेल करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा जितने भी परसेंटेज में शेयर करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट एंड दिस कंसोर्शियम, और इस कंसोर्शियम को परमिशन मिल गई कि दे कैन एक्सप्लोर पन्ना मुक्ता, दे कैन एक्सप्लोर द मिड साउथ ताप्ती फील्ड एंड गो फॉर प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ द रिसोर्सेज। हालांकि बाद में एनरॉन के जो शेयर्स थे वो ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया और उसके बाद वो पर्टिकुलर शेयर शेल कंपनी को ट्रांसफर कर। तो शेल का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो ऐसे ही हुआ इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या इस पर्टिकुलर पीएससी में। अब डिस्प्यूट क्या है? अगर एग्रीमेंट साइन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो तीनों जो कंपनीज एंड कंसोर्शियम में अपना काम करें और अपना प्रॉफिट शेयर करें गवर्नमेंट से। Basically, this dispute came to everyone's notice when Reliance Industry and BG Group, that is represented by Shell Company, BG Group in December 2010 initiated a dispute about the recovery of cost of production, जिसमें स्टूडेंट आपको याद रहे ओएनजीसी इन्वॉल्व नहीं था। ओएनजीसी ने इस केस में पार्टिसिपेशन नहीं लिया। ओएनजीसी का 40% शेयर था, बट ओएनजीसी ने कोई भी पार्टी बनने से मना करता। तो बेसिकली जो 3 कंपनीज थी उनमें से केवल 2 कंपनी बीजी ग्रुप और रिलायंस ने डिस्प्यूट इनिशिएट किया फॉर व्हाट? फॉर रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिकवरी के लिए। Meanwhile, government was of view that the profit from the field should be calculated after deducting the prevailing tax of 33%, not 50%, the rate that existed. तो गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट कुछ और कैलकुलेशन कर रही थी। उस समय गवर्नमेंट का कहना था कि जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है उस पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड से, वो प्रॉफिट 33% टैक्स पे कैलकुलेट हो, ना कि 50% पे। डेफिनेटली अगर 50% टैक्स पे कैलकुलेट होगा तो गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि 33% पर उस पर्टिकुलर प्रेवेलिंग टैक्स पर उस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाए। तो गवर्नमेंट का अपना इशू था और जो कंपनीज इन्वॉल्व थी रिलायंस और बीजी ग्रुप, दे वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, रिकवरी फॉर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो 2 इशूज इन्वॉल्व थे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का इशू और एक टैक्सेशन का, कितना टैक्स, 33% या 50% का टैक्स लैब। तो दिसंबर 16, 2010 को बेसिकली ये जो 2 कंपनीज थे रिलायंस और शेल ओन बीजी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एंड इंडिया लिमिटेड, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्रैग किया फॉर आर्बिट्रेशन ओवर द कॉस्ट रिकवरी प्रोविजंस। उन्होंने कुछ ऐसे कॉस्ट को मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन डेवलपमेंट कुछ ऐसे कॉस्ट फैक्टर लिए जिसको गवर्नमेंट कॉस्ट में नहीं इंक्लूड कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेज्ड काउंटर क्लेम ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इन्फ्लेटेड सेल, एक्सेस कॉस्ट रिकवरी एंड शॉर्ट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और दोनों कंपनीज ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। सो बेसिकली these 2 companies had dragged the government to arbitration over the cost recovery provision, profit due to the state and the amount of statutory dues including the royalty payable. 3-member arbitration panel was set up and that was actually headed by one of the Singapore based lawyer, और इस आर्बिट्रेशन पैनल ने मेजॉरिटी के साथ एक फाइनल पार्शल अवार्ड दैट इज FPA इशू किया अक्टूबर 12, 2016 में। माइंड इट स्टूडेंट, 2010 में ये केस फाइल हुआ था जिसकी फाइनल फिर भी हम ना कहें, फाइनल पार्शल अवार्ड मतलब पूरा फुल अवार्ड नहीं या फुल वर्डिक्ट नहीं दिया था। इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन पैनल ने पार्शल अवार्ड दिया था अक्टूबर 12, 2016 में। अब क्या अवार्ड दिया इस आर्बिट्रेशन पैनल ने? The 3-member panel that is actually headed by Singapore-based lawyer upheld the government view effectively, significantly increasing the government share in profit petroleum from oil produced at the PMT field. पन्ना मुक्ता फील्ड से जो भी ऑयल प्रोडक्शन हो रहा था उसमें
जो टैक्स लग रहा था, जो गवर्नमेंट का टैक्स को लेकर कैलकुलेशन था, उसी टैक्स कैलकुलेशन या उसी व्यू को इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन पैनल ने अपहेल्ड किया। आर्बिट्रेशन पैनल ने कहा कि नहीं, 50% नहीं, 33% टैक्स जो लग रहा है वो ही लगेगा, 50% टैक्स का स्लैब नहीं एप्लीकेबल होगा। और जैसे ही आर्बिट्रेशन पैनल ने इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया, माइंड इट स्टूडेंट, दिस इज पार्शियल अवार्ड, इट्स नॉट द फुल अवार्ड, पार्शियल अवार्ड दिया, वैसे ही इस पर्टिकुलर अवार्ड ने जो गवर्नमेंट का शेयर था उस पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, दैट वाज एक्चुअली जनरेटिंग फ्रॉम पीएमटी फील्ड, उसमें गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट का शेयर था वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया आफ्टर दिस अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन पैनल। इसके अलावा रिकवरी जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करी गई थी, जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी का जो अमाउंट फिक्स किया गया था, दैट वाज एक्चुअली USD 545 मिलियन इन केस ऑफ तापी गैस फील्ड एंड USD 577.5 मिलियन इन केस ऑफ पन्ना मुक्ता ऑयल एंड गैस फील्ड। तो जो भी कॉस्ट ऑफ रिकवरी, जो कॉस्ट रिकवरी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, PSC कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करी गई थी, उसी अमाउंट को उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन पैनल ने ही रीट्रेट किया। जबकि दोनों फर्म्स थी वो चाहती थी कि जो कॉस्ट का प्रोविजन है उसको बढ़ा दिया जाए, अप्रॉक्सीमेटली 365 इन केस ऑफ तापी और 62 मिलियन इन केस ऑफ पन्ना मुक्ता। हालांकि आर्बिट्रेशन पैनल ने दोनों फर्म्स की क्लेमेंट की ये बात नहीं मानी। An arbitration panel has given the partial award in favor of Government of India. And it said that royalty had to be calculated after inclusion of marketing margin charge over and above the wellhead price of natural gas. And government has used this particular FPA of partial award for seeking approximately $3.85 billion in the form of dues from Reliance and BG Group. तो करीब 28,000 करोड़ का ड्यू गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया और गवर्नमेंट ने उसके लिए डिमांड नोटिस इशू कर दिया इन दोनों कंपनीज को। हालांकि उस नोटिस में गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी डेट नहीं मेंशन करी कि कब तक पेमेंट देना है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर पेमेंट नहीं होता है ऑन टाइम, या पेमेंट अगर नहीं करते हैं दोनों कंपनीज तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ऐसा कुछ नोटिस में क्लियरली मेंशन नहीं किया गवर्नमेंट। और मीनवाइल जो RIL था उसको समझ में आ गया कि भैया ये तो केस बढ़ने वाला है और RIL पर आने वाला है बहुत ज़्यादा ड्यू। तो RIL ने इमीडिएटली कोशिश करी कि जो उसका शेयर है इस पर्टिकुलर पन्ना मुक्ता फील्ड में, इस पर्टिकुलर शेयर को सऊदी अरामको को सेल करके अप्रॉक्सीमेटली 20% शेयर सऊदी अरामको को सेल करके RIL इससे बाहर होना चाहता था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RIL के इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को भी फेल कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है कि RIL अभी चूंकि इस पर्टिकुलर ड्यू के अंडर में है, पार्शियल जो अवार्ड आर्बिट्रेशन पैनल ने दिया है उसके अंडर में ये इशू है, तो RIL अपना 20% स्टेक पन्ना मुक्ता फील्ड से सऊदी अरामको को सेल नहीं कर सकता है। और इसी के बाद दोनों कंपनीज ने दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे कर दिया कि वो आगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, 25 साल के बाद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस तरह से ड्यूज कैलकुलेट हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रिकवरी के जो प्रोविजंस हैं उसको देखते हुए दोनों कंपनीज को नुकसान हो रहा है। सो दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट फर्दर और बियॉन्ड 25 ईयर, दैट वॉज एक्चुअली एंडिंग December 2019। 2019 में, दिसंबर 2019 में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। दोनों ही कंपनीज ने इंडिकेट कर दिया। हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री ने भी ऑर्डर कर दिया रिलायंस एंड शेल को कि, और इवन ONGC को भी इसमें इंक्लूड, क्योंकि ONGC का शेयर तो था ही। हालांकि ONGC इस आर्बिट्रेशन उस केस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी इन तीनों ही कंपनीज को ऑयल मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया कि गवर्नमेंट को $3.8 मिलियन का जो ड्यू है वो पे किया जाए। दैट वाज अ प्रॉफिट दैट अराइज्ड फ्रॉम द PMT फील्ड। जो भी प्रॉफिट PMT फील्ड से आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली $3.8 बिलियन का जो ड्यू है वो गवर्नमेंट को दिया जाए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़। और जैसे ही इतना बड़ा अमाउंट देखा और ऑर्डर देखा ये दोनों फर्म्स ने, इमीडिएटली दीज टू फर्म्स हैज चैलेंज द 2016 FPA बिफोर द इंग्लिश हाई कोर्ट। ब्रिटिश हाई कोर्ट में इन दोनों ही फर्म्स ने इस पर्टिकुलर अवार्ड को चैलेंज किया
which on April 16, 2018 remitted one of the challenge issued back to the arbitration tribunal for reconsideration. तो ब्रिटिश हाई कोर्ट ने इनमें से एक इशू आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को वापस से बोला कि आप इस पर्टिकुलर इशू को रिकंसीडर करिए. एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डिसाइडेड again in favor of the claimant, in large part void its final partial award dated in October 1, 2000, जिसको फिर से दोनों ही पार्टीज़ ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्लेमेनेंट जो भी दो कंपनीज थी, उन्होंने इंग्लिश हाई कोर्ट में इस पर्टिकुलर अवार्ड के अगेंस्ट भी वापस से आर्बिट्रेशन पैनल का जो अवार्ड आया था ये 2018 FPA, उसके अगेंस्ट फिर से इंग्लिश कॉमर्शियल कोर्ट में चैलेंज किया. And then English Commercial Court rejected the Government of India's challenge to 2018 final partial award and upheld the claimant's channels that arbitration tribunal had jurisdictions over the limited issues and remitted the issue back to the arbitration tribunal once again. And this particular information or piece of information has been published in RIL annual report. उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर इशू को पब्लिश भी. और जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था जो सऊदी अरेमको को लेकर के, उसको लेकर भी RIL ने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो भी पार्शियल अवार्ड जो 2016 में आर्बिट्रेशन पैनल ने डिक्लेयर किया था उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्वांटिफाई एनी अमाउंट एज बीइंग ड्यू ऑन द गवर्नमेंट, एंड सिंस द पार्टीज इंक्लूडेड हैज़ ऑलरेडी चैलेंज द अवार्ड इन ब्रिटिश हाई कोर्ट. तो रिलायंस ने ये कहा कि जो भी आर्बिट्रेशन पैनल ने जो भी अवार्ड दिया था उसमें कहीं भी गवर्नमेंट को किसी भी तरह का ड्यू देने की बात नहीं हुई थी. उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन PSA में थे उन्हीं को रीट्रेट किया था, बट उसमें कहीं भी उस आर्बिट्रेशन पैनल ने ये नहीं कहा था कि रिलायंस या BG ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके पर्टिकुलर अमाउंट का ड्यू पे करें या ऐसा कुछ पेमेंट करें. और उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जो कि रिलायंस को फर्दर ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने से रोक दो. तो रिलायंस जो RIL जो अपना 20% स्टेक सऊदी अरेमको को सेल करना चाहता है उसको सेल करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी लीगल नोटिस नहीं रिलायंस या BG ग्रुप के पास है जिसमें यह कहा गया हो कि वो इतने अमाउंट का कैलकुलेशन और रिवेन्यू ड्यू गवर्नमेंट को पे करें. इट इज़ यूनिलैटरली कैलकुलेटेड अमाउंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने मन से अपने अकॉर्डिंग ये अमाउंट और जो ये ड्यू है ये कैलकुलेट किया, एंड फॉर दैट दे आर आस्किंग मनी. बहुत लॉजिकली रिलायंस ने अपना पॉइंट प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ कोर्ट. और जो UK कोर्ट में चैलेंज किया था दोनों ही कंपनीज ने, रिलायंस और शेल ने, उस UK कोर्ट ने आर्बिट्रेशन पैनल के डिसीजन को ऑन मोस्ट ऑफ द काउंट अपहेल्ड किया, बट रिफर्ड द मैटर ऑन हाउ मच डेवलपमेंटल कॉस्ट. तो टैक्स वाला जो इशू था उसको तो ओके कर दिया, गवर्नमेंट का ही व्यू रखा गया, लेकिन जो कॉस्ट रिकवरी को लेकर के, जो डेवलपमेंटल कॉस्ट को लेकर, जो कॉस्ट प्रोविजंस को लेकर जो इशू था उसको रिकंसिडरेशन के लिए कहा गया. कंपनीज कुड रिकवर बैक द ट्रिब्यूनल विच इज़ अगेन हियरिंग इट. जो कॉस्ट प्रोविजंस है उसको लेकर के अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है. और आर्बिट्रेशन को बोला, पैनल को बोला कि ये डायरेक्ट करें कि जो भी कॉस्ट लग रही है एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में, वो डेफिनेटली कंपनीज कॉस्ट तो अपनी रिकवर करेंगी. हालांकि इसमें भी पेच है. गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये लोग जो कंपनीज हैं कंसोर्शियम में ये कॉस्ट हाई करके दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे कॉस्ट के फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं कॉस्ट कैलकुलेशन में जो कि नहीं होने चाहिए. और बेसिकली इसी कॉस्ट रिकवरी को लेकर के, कॉस्ट प्रोविजन को लेकर के अब मेजर डिस्प्यूट बना हुआ है. And what is the current development? Government has challenged before an English court an arbitration award over a cost recovery dispute in the western offshore Panna Mukta and Tapti oil gas field of Shell and Reliance Industry. तो जो 2018 को चैलेंज किया वो FPA को चैलेंज किया था, उसके बाद जो ब्रिटिश कॉमर्शियल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो आर्बिट्रेशन पैनल है वो कॉस्ट प्रोविजन को लेकर के दोबारा से इशू या दोबारा से हेयरिंग करे या इस मैटर को, इस इशू को दोबारा से रिकंसीडर. तो इसको रिलायंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश किया और ये कहा कि कॉस्ट प्रोविजंस को लेकर के रिलायंस और BG के फेवर में पर्टिकुलर कोर्ट ने ऑर्डर किया है.
और उसी के बाद से गवर्नमेंट हैज़ चैलेंज्ड बिफोर द इंग्लिश हाई कोर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड ओवर द कॉस्ट रिकवरी डिस्प्यूट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस कॉस्ट रिकवरी के जो अवार्ड आर्बिट्रेशन पैनल ने दिया उसको लेकर के इंग्लिश कोर्ट में चैलेंज किया। एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल गेव फेवरेबल अवार्ड ऑन जनवरी 29, 21। तो अपनी एनुअल रिपोर्ट में रिलायंस ने कहा कि आर्बिट्रेशन पैनल ने इंग्लिश कमर्शियल कोर्ट के कहने पर कॉस्ट रिकवरी जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के फेवरेबल अवार्ड दिया है, फेवरेबल जजमेंट दिया है। फेवरेबल किसके केस में? रिलायंस के फेवर में जजमेंट दिया है कि रिलायंस और बीजी ग्रुप जो भी कॉस्ट लग रही है उनकी इस एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में, इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड में, उस कॉस्ट को रिकवर कर सकती हैं। And definitely Reliance and Shell had through the arbitration sought raising the limit of cost that could be recovered from the sale of oil and gas field before profit are shared with government। और इसी को लेकर के दोनों ही पार्टीज ने भी, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कभी ट्रिब्यूनल ने ऐसा कब अवार्ड कर दिया फेवरेबल अवार्ड रिलायंस के पैनल में। हालांकि ट्रिब्यूनल का अवार्ड जनवरी 29, 21 में आया था, लेकिन इसको लेकर के कुछ डिस्प्यूट है। तो दोनों ही पार्टीज़ ने फिर से आर्बिट्रेशन और फिर से ट्रिब्यूनल के सामने क्लैरिफिकेशन के लिए फिर से एप्लीकेशन डाला। ऑन अप्रैल 9, 2021 Tribunal issued its decision on clarification application of both parties. It granted the minor correction requested by the claimant. Who are the claimant? That was Reliance and Shell or BG Group, and has rejected all the Government of India's clarification request as per the annual report of Reliance. और इसी को लेकर के सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ चैलेंज द अवार्ड बिफोर इंग्लिश हाई कोर्ट वंस अगेन। तो फिर से ये कॉस्ट प्रोविजंस को लेकर के जो डिस्प्यूट था उसको, जो भी आर्बिट्रेशन पैनल ने जनवरी 29, 21 में जो भी डिक्लेरेशन या जो भी अवार्ड दिया था उसको दोबारा से चैलेंज किया है इंग्लिश हाई कोर्ट में। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब सीधी सी बात यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती कि कॉस्ट प्रोविजन को लेकर के किसी भी तरह का रिवीजन हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती जो भी कॉस्ट के लिए जो भी प्रोविजंस पहले रखे गए थे, दोनों ही फील्ड के केस में जो भी कॉस्ट प्रोविजंस रखे गए थे, कॉस्ट प्रोविजन उतने पर ही फिक्स रहने चाहिए। जबकि रिलायंस और शेल कंपनी का कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ केस, दोनों ही केस में कुछ कुछ अमाउंट का तो कॉस्ट प्रोविजंस जो है वो इंक्रीज करना है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आई है इन कंपैरिजन टू द कैलकुलेटेड अमाउंट। और जो ये $3.8 बिलियन का जो ये रिकवरी है, इसको लेकर के रिलायंस और शेल कंपनी का कहना है कि इट इज़ यूनिलैटरली कैलकुलेटेड अमाउंट। किसी भी अवार्ड ने ऐसा नहीं कहा कि ये दोनों कंपनी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी तरह का पेमेंट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्प्यूट। अब देखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर अवार्ड को, जो कि आप जनवरी 29 फाइनेंशियल ईयर 21 में आया है, उसको चैलेंज किया है ब्रिटिश हाई कोर्ट में। ब्रिटिश हाई कोर्ट किस तरह से, किस डायरेक्शन में और कब जजमेंट देती है, ये कब का केस? अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2010 का केस है, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 21 तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल about this Panna Mukta oil field dispute, and if you have any query you can write on comment section. I will share the PPT or this lecture PDF on my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. That's all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you.